हेलो जी हेलो। अभी जो जो सड़क है, जिस सड़क पे हम जर्नी कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, अद्भुत, अकल्पनीय। इस सड़क का कोई तुलना ही नहीं है। तुलना इसलिए नहीं है कि ये सड़क नालंदा जिला में है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण सिर्फ नालंदा में ही ये सरकार काम की है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है नालंदा जिला में जहाँ के माननीय, मतलब जो विधायक लोग हैं, वो कुछ काम नहीं किए हैं। तो उन माननीय विधायकों से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें, जैसे चुनाव में आप भ्रमण करते हैं, और सड़क का निर्माण, ये आप देख रहे होंगे गाड़ी जो हिल रही है। अब सड़क भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या है सड़कों की स्थिति। ऐसे मैं अभी परवलपुर प्रखंड, शायद ये हिलसा विधानसभा में पड़ता होगा, और सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, या हाँ देखिए, तो ये है सड़क की स्थिति जो कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र के का है। और ये हम जा रहे हैं अभी एक गांव जिसका नाम है पिल्लिच, और वो गांव भी स्वर्णों का गांव है। मतलब एक होता है कि बहुत लोग आरोप लगाते हैं, बहुत सारे तथाकथित यूट्यूबर, पत्रकार जो आजकल एक विवादों में फंस रहे हैं, जिनका नाम है वेद प्रकाश। उनका कहना है कि दलितों का सिर्फ शोषण स्वर्णों के द्वारा किया गया है, और स्वर्ण बाहरी। मैं भी स्वर्ण नहीं हूँ, बहुत लोग को लगता है कि मैं स्वर्ण हूँ, तो मैं स्वर्ण नहीं हूँ, लेकिन मैं खिलाफ भी नहीं हूँ, ना स्वर्णों का, ना एससी का, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जो आरोप अभी के समय में अगर लगाते हैं, पुरानी बात थी, ख़त्म हो गई, और अभी हर व्यक्ति को जीने का संपूर्ण अधिकार है, और सब अपने लाइफ को एंजॉय करता है जो भी शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये आरोप लगाना कि वो हमारा शोषण किया है, शोषण किया था, और शोषण अभी नहीं कोई किया, उनके पूर्वज किए थे, और आपके पूर्वज शोषित हुए, तब बात खत्म हो गई। तो उन बातों को उधेड़ कर झूठ मूठ का पब्लिसिटी पाना, और अपने समुदाय के लोगों को, यानी अपने, जिनको वो कहते हैं बहुजन समाज, जिनका चैनल है द एक्टिविस्ट वेद प्रकाश जी का, कहते हैं कि हम बहुजन की बात करते हैं, तो बहुजन की बात करते हैं, लेकिन बहुजन का भला आपने क्या किया? उन बहुजनों के लिए आपने क्या किया? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारा घर पटना जिला में बाढ़ है, और बाढ़ में हमारे मोहल्ले में कुछ एससी समुदाय के लोग रहते हैं। एक मिनट, फोन आ गया। तो कहाँ थे हम, भूल गए। खैर, हाँ याद आ गया। हम बाढ़ से हैं, और बाढ़ में हमारा जो मोहल्ला है बनारसी घाट, गंगा नदी के किनारे, तो वहाँ बहुत सारे एससी समुदाय के लोग हैं हमारे आसपास। मैंने उन्हें देखा है, उनके स्वरूप में, उनके रहन सहन में बहुत बदलाव आते हुए, और अधिक बदलाव के लिए उसी समुदाय के एक लड़का है, उसका नाम नहीं लेंगे। हो सकता है कि ये अगर मैं वीडियो फेसबुक पे डालूँ तो वो देखे और उसको याद आ जाए। वो पढ़ा लिखा है और बहुत समृद्ध परिवार से है, बहुत समृद्ध परिवार से, वेल्थ में, पैसे में, क्योंकि बाढ़ में जो शमशान घाट है और उत्तरायण गंगा होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लाते हैं। तो वेल्दी हैं, कमाई उनकी अच्छी है। तो यूं ही बात होता रहा, वो हमेशा सरकार के ऊपर फेसबुक के माध्यम से आरोप लगाता रहता है। तो एक बार मैं उससे बात करने का प्रयास किया, और बात किया फेसबुक के माध्यम से, मतलब मैसेंजर से चैट किया। मैंने बोला कि तुम्हारे समुदाय में बहुत कम शिक्षा के प्रति जागरूक है, बहुत कम उम्र में लड़के पैसा कमाने लगते हैं, और पैसा कमाना मजबूरी उनका नहीं है, बस कमाने लगते हैं।
ठीक है, मजबूरी नहीं है, क्योंकि सब मैंने बताया कि सब सम्राट है, इनकम उनकी अच्छी है, लेकिन गलत आदतों से बहुत खर्च कर देते हैं। खैर वो बातों को हटा देते हैं। तो उनसे मैंने बात किया और बात करके मैंने उसको बोला कि तुम अपने समुदाय के लिए करते क्यों नहीं हो? ऐसा करते हैं कि एक मुफ्त शिक्षा का केंद्र खोला जाए और उसमें मेरा सहयोग रहेगा और तुम उसमें पढ़ाना, अपने समुदाय के लोगों को समय देना। तो वो पीछे हट गया, जबकि वो हर रूप में पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ वो क्या कह सकते हैं उसको, हाँ वेल्दी है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला। अमूमन मेरे घर से सुंदर उसका घर होगा। और पर्सनली अगर बात करूं इनकम का, तो मुझसे ज़्यादा इनकम उसके परिवार का होगा। ये जो मक्खी है ना, चेहरा के ऊपर आके उड़ता रहता है, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। और ऐसा बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं गंगरसराय में विद्यालय चलाता हूँ और यहाँ भी एक एससी समुदाय का पिछड़ा हुआ मोहल्ला है। वहाँ से एक व्यक्ति, एक गार्जियन के 2 बच्चियाँ पढ़ती थी, किन्हीं कारणों से एक्सीडेंट हो गया, उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, तो मैं वो बच्ची आना बंद कर दी। तो मैं उसकी माँ को बुलाया और बोला कि आज के बाद आपकी बच्चियों का फ़ी नहीं लगेगा, आप बच्ची को अपना पढ़ाइए। बच्ची को भेजते रहे और लास्ट में वो फिर 9 में जब गई तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में नाम लिखवा दिए। खैर उससे कोई बात नहीं, एक बच्ची और बहुत दिनों तक पढ़ी हमारे विद्यालय में और उसका कोई शुल्क, मतलब न्यूनतम शुल्क लगता था। तो उन्हीं को मैंने कहा कि आपके समुदाय के बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके लिए हम सोच रहे हैं कि मुफ्त शिक्षा 2 घंटे के लिए, जिससे कि उनका बेसिक एजुकेशन हो सके। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रेरित कीजिए और मेरे विद्यालय में भेजिए उसको। हम पढ़ाएंगे, हमारे हॉस्टल के बच्चे पढ़ाएंगे, हमारे शिक्षक पढ़ाएंगे। तो एक भी बच्चा नहीं आया। रिजल्ट यही है कि एक भी बच्चा नहीं आया। तो इस तरह से कहना हम ये चाहते हैं, वेद प्रकाश कुमार बाबू, वेद बाबू, कुल शिरोमणि, अपने समुदाय के विकास के लिए आपने क्या किया? आपका विकास हुआ तो कभी आपने सोचा कि अपने समुदाय का भी विकास करें? ठीक है, तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेवा में झांक लीजिए कि वो कितना मैला है, पहले उसको साफ कीजिए। तो आप एक घटिया, तुच्छ राजनीति नहीं, तुच्छ पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति हैं, जो हर व्यक्ति से जात पूछकर अपनी पत्रकारिता करते हैं और उसका कोई फायदा नहीं। आप जो कह रहे हैं कि ये होगा, जातिवाद यहाँ बहुत है, तो हम पूछ के क्या करते हैं नाम में, टाइटल में, तो आपको बता दें वेद बाबू, गधा शिरोमणि, कि अब हमारे विद्यालय में 650 बच्चे हैं और 650 बच्चे में किसी के टाइटल में, किसी के सिंगल, किसी भी बच्चे, हाँ नहीं एक है, एक का पांडे टाइटल है, बाकी किसी भी बच्चे के टाइटल में सिंह, राय, पासवान या कोई भी, सॉरी, सिंह, राय या किसी भी प्रकार का कोई टाइटल नहीं है। तो आप अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर बदलते भारत को, बदलते बिहार को देखिए और वो बदलाव आप अपने अंदर भी लाइए, महसूस कीजिए। अपने समुदाय को आगे लाने के लिए आप प्रयास कीजिए।